जिस आवाज़ को कभी फिल्मों में जगह नहीं मिली, लेकिन आगे चलकर जिसने महाभारत जैसे मशहूर टीवी सीरियल में भीष्म पितामह का किरदार निभाकर बड़ों के दिलों पर राज किया, वही शक्तिमान बनकर बच्चों के पहले सुपर हीरो के रूप में उनको सच्चाई के मार्ग पर चलने की सीख भी दी। आज की कहानी है मशहूर एक्टर मुकेश खन्ना की। नमस्कार, मेरा नाम है शिशिर यादव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिशिर यदुवंशी पर स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इनके शुरुआती जीवन के बारे में। मुकेश जी का जन्म 23 जून 1958 को मुंबई में हुआ था। वैसे तो इनके परिवार की जड़ पाकिस्तान से है, लेकिन भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद इनके पिता मुंबई आकर बस गए, जहां इनके पिता ने कपड़ों की डाई और प्रिंटिंग का काम शुरू किया था। मुकेश जी को शुरू में इंजीनियर बनने का सपना था, लेकिन इन्होंने BSc तक की पढ़ाई पूरी करके कानपुर चले गए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन किसी वजह से इनका एडमिशन वहां ना हो सका। ये फिर वापस मुंबई आ गए और वहीं पर रहकर इन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की। लॉ की पढ़ाई के दौरान ही इनका झुकाव अभिनय की तरफ बढ़ने लगा। लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करके मुकेश पहुंचे FTII, जहां पर इनके क्लासमेट थे बॉलीवुड के मशहूर एक्टर नसीरुद्दीन शाह और शक्ति कपूर। FTII से पढ़ाई पूरी करने के बाद मुकेश जी मुंबई आ गए। आपको हम बता दें कि मुकेश जी के एक भाई फिल्म निर्देशन का काम करते थे, लेकिन मुकेश जी नहीं चाहते थे कि मैं अपने भाई का सहारा लेकर फिल्मों में कदम रखूं। इसी दौरान एक फिल्म बन रही थी खूनी, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे नरेंद्र बेदी। इसी फिल्म में इन्हें काम करने का पहला मौका मिला, जिसके चलते इनको 15 फिल्में और मिल गई। लेकिन इस फिल्म के शूटिंग के दौरान ही नरेंद्र बेदी की मृत्यु हो गई, जिसके कारण यह फिल्म नहीं बनी। बाद में यह फिल्म पूरी बनी, लेकिन रिलीज ना हो सकी। मुकेश जी की पहली रिलीज हुई फिल्म थी रूही, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसके बाद इन्होंने 4 और फिल्मों में काम किया, लेकिन बदकिस्मती से वे सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, जिसके कारण कई फिल्म निर्माताओं ने मुकेश जी से अपना मुख मोड़ लिया। मुकेश जी को लेकर उस समय एक अफवाह और फैल गई थी कि ये अमिताभ बच्चन की नकल करते हैं, इसलिए इन्हें कोई काम नहीं मिला, जिसके कारण लगभग 2 साल तक ये फिल्मों से दूर भी रहे, लेकिन फिर भी ये किसी से काम मांगने नहीं गए। मुकेश जी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि फिल्मों में अभिनय से ज़्यादा 60% काम आवाज़ का होता है। मैं अपने आवाज़ को सुधारने के लिए रोज़ ब्रिटिश लाइब्रेरी जाया करता था और वहाँ से बुक निकाल कर पढ़ता था। मुकेश जी आगे अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि एक दिन मुझे गूफी पेंडल का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि मुकेश, हम सब महाभारत बना रहे हैं, जिसमें लंबे कद काठी वाले एक्टर की ज़रूरत है। अगर तुम इस काम में इंटरेस्ट रखते हो तो आ जाओ। फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे रोल क्या दोगे? तब गूफी जी ने कहा, हम तुम्हें अर्जुन कृष्ण कर्ण में से कोई एक रोल दे देंगे। तब मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं महाभारत में काम करूँगा, क्योंकि मैंने बचपन में महाभारत बहुत बार पढ़ी थी। मैं पहले महाभारत की कहानी अपने बिल्डिंग के सभी बच्चों को सुनाता था। जब मैं महाभारत के सेट पर ऑडिशन देने पहुंचा, तब गूफी पेंडल जी ने मुझसे कहा कि मुकेश BR चोपड़ा जी आपको दुर्योधन का रोल देने के लिए बोल रहे हैं। इतनी बात सुनते ही मैंने दुर्योधन का रोल करने से मना कर दिया और मैंने कहा कि मैं विलेन का किरदार नहीं निभाता। उससे कुछ दिन बाद मुझे फिर गूफी जी का कॉल आया। उन्होंने मुझसे कहा कि मुकेश, क्या तुम द्रोणाचार्य का रोल निभाओगे? मैंने कहा हाँ, मैं करूँगा। उसके कुछ दिन बाद मुझे फिर कॉल आया, मुकेश, तुम्हें हम भीष्म पितामह का रोल देते हैं, क्योंकि मुझसे पहले भीष्म का रोल विजेंद्र खाड़के निभा रहे थे। जब उन्हें पता चला कि ये किरदार लंबे समय तक चलेगा, तब उन्होंने ये किरदार निभाने से मना कर दिया। मेरे द्वारा निभाया गया भीष्म पितामह का रोल लोगों को बहुत पसंद आया, जिसके कारण मुझे एक अलग पहचान मिली। महाभारत में भीष्म का किरदार निभाने के बाद इन्हें अधिकतर फिल्मों में बूढ़े लोगों का रोल मिलने लगा। ये अधिकतर फिल्मों में कभी बाप तो कभी पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में नजर आते थे, लेकिन धीरे धीरे ये इन सभी किरदारों से बोर हो चुके थे। फिर इन्होंने ध्यान दिया कि विदेश के बच्चों के पास कई सुपर हीरो हैं, लेकिन हमारे देश के बच्चों के पास कोई सुपर हीरो नहीं है। बस यहीं से इनके मन में शक्तिमान बनाने का ख्याल आया। पहले तो ये शक्तिमान को एक फिल्म के रूप में लाना चाह रहे थे, लेकिन जब इन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया तो शक्तिमान की कहानी बढ़ती चली गई। फिर साल आया 1997, तारीख थी 13 सितंबर, जब दूरदर्शन पर इसका प्रसारण शुरू हुआ। यह धारावाहिक बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी खूब पसंद आई। बच्चे इन्हें अपना पहला सुपर हीरो मानने लगे, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार
कुछ बच्चे छत से कूदने की कोशिश करते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि हमारे कूदने पर शक्तिमान हमें जरूर बचाने आएगा, जिसके कारण मुकेश जी ने छोटी छोटी मगर मोटी बातें नाम से एक और शो शुरू किया, जिसमें वे बच्चों को ऐसा ना करने की सलाह देते थे और उस शो के माध्यम से बच्चों को नैतिक शिक्षा का ज्ञान भी देते। लेकिन मुकेश जी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि शक्तिमान के टेलीकास्ट का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण यह शो 27 मार्च 2005 को आखिरी बार प्रसारित करके बंद कर दिया गया। अब हम बात करेंगे इनके निजी जीवन के बारे में। अगर हम मुकेश जी के विवाह की बात करें तो मुकेश जी ने अभी तक अपना विवाह नहीं किया है। एक इंटरव्यू के दौरान जब इनसे इनके शादी न करने का कारण पूछा गया तो इन्होंने हंसकर जवाब दिया कि लगता है मैंने महाभारत में भीष्म प्रतिज्ञा को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है। फिर उन्होंने आगे बताया कि मुझे सन्यासी जीवन जीना अधिक पसंद है, इसी कारण मैंने अपना विवाह नहीं किया। अगर हम मुकेश जी के वर्तमान जीवन की बात करें तो मुकेश जी का एक भीष्म इंटरनेशनल नाम का यूट्यूब चैनल है, जिसमें वे देश दुनिया और खुद से जुड़ी बातें साझा करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।